ख्याल सुखदेव जी ने ना पिता के बारंबार कहने पर पिताजी और सारी बातों को मैं स्वीकारूंगा। मैं तो मन तो सन्यासी हूँ, ये संसार है, ये सब कुछ मैंने तो बृहस्पति गुरु जी के यहाँ भी देख लिया है। ये बात है वहाँ भी पत्नी पुत्र क्या क्या और दोनों में पत्नी से कभी पति का मतभेद, कभी कुछ ये मैंने तो देख लिया। मैं संसार से आता था और मुझे इसकी जरूरत नहीं। सुखदेव जी इन बातों को सुन करके व्यास जी को लगा कि मेरा बेटा विवाह नहीं करेगा, तब क्या होगा? व्यास जी ने बारंबार समझाया, लेकिन सुखदेव मानने वाले नहीं, पिता की इस बात को नहीं माने। सुखदेव जी के न मानने पर लगा व्यास जी को कोई उपाय सोचना चाहिए, कोई अच्छे गुरु के पास इसे भेजना चाहिए। लगा कि बृहस्पति ने कुछ विद्या में कसर रख कहा कि ऐसा करो कि राजा जनक ठीक है और राजा जनक के यहाँ जाओ, वहां तुम्हें सब कुछ साफ साफ खुला दिख जाएगा। अब सुखदेव जी की इन बातों को अब सोचा कि कोई ऐसी शक्ति मिल जाए, ये विवाह के लिए पुनः मां शक्ति की आराधना, वटपत्र पर भगवान के दर्शन, ये माया की कृपा, चारों तरफ जल है और जल में एक वटपत्र है, वटपत्र पर भगवान विष्णु स्वयं। भगवान को लगा कि मैं क्या कहा से इस वटपत्र, तब मां के दर्शन हुए। चारों तरफ से वृत्ति धृति क्षमा इत्यादि गंगा आदि सबसे सुशोभित मां शक्ति परमाराध्या, वटपत्र पर भगवान विष्णु और विष्णु के परमाराध्य परम प्रिया शक्ति भी वही। सुखदेव जी राजा जनक जी के यहाँ जाते हैं और राजा जनक के महल के पास जाने पर जहाँ राज्य की सीमा है वही द्वारपालों ने रोक दिया। प्रभु कहाँ से आए हो, किससे मिलना है? भगवान विष्णु और महालक्ष्मी तथा भगवान विष्णु ब्रह्मा का संवाद व्यास जी सुखदेव जी व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी का भेजना, मिथिलापुरी में सुखदेव जी का जाना, सुखदेव जी के उस राज्य सीमा पर जाने पर द्वारपालों से संवाद में संदेह की निवृत्ति, राजा जनक के द्वारपाल भी ज्ञान देते हैं। कहाँ से आए? देखने में तो बड़े ज्ञानी लग रहे हैं, लेकिन कारण क्या है? बिना अनुमति के जाने कोई तो कारण बताओ, किसे मिलना है, कहाँ जाना है, कौन सी जगह पहुंचना। ये तो राज्य सीमा बहुत दूर में, कुछ नहीं बोल रहे, सूखे काठ की तरह खड़े। काठ देखने से लग रहा है कि तुम बड़े ज्ञानी हो। इस तरह से भगवान की कृपा सुखदेव जी से इस जीवन के विषय में ये क्यों आए, कैसे आए, क्या आए, इतना प्रश्न कर दिया। सुखदेव जी